नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी रायबरेली की, जहां अन्नदाता की फसल हुई जलमग्न, किसानों के सामने भूखे मरने की आई नौबत। आगे बात होगी सहारनपुर की, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपंकर जी महाराज को निमंत्रण पत्र सौंपा गया। साथ ही आगे बताएंगे कि कैसे सहारनपुर में ही यूको बैंक के स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर रायबरेली से है, जहां एनएचआई की लापरवाही से किसानों की 50 बीघा फसल जलमग्न हो गई है। इन दिनों खेतों में गेहूं की फसल बोई हुई है। दरअसल अमावा ब्लॉक में खसपरी के पास चकदादर लूप चैनल की एक पुलिया को एनएचआई ने बंद कर दिया था। नहर में पानी छोड़े जाने पर बंद पुलिया से आगे नहीं बढ़ सका, जिससे आसपास की 50 बीघा फसल जलमग्न हो गई। किसानों ने लगातार इसे लेकर शिकायत की, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। थक हार कर किसानों ने आज तहसील दिवस में शिकायत की, तो एसडीएम सदर ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत पुलिया खोले जाने के साथ ही जांच के आदेश दिए हैं। आइए जानते हैं इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा एसडीएम सदर मिथिलेश त्रिपाठी ने। सर, उफरा मऊ में खेत लगभग 100 बीघा जलमग्न हो गया है नहर की वजह से। क्या है पूरा मामला, आपकी तरफ से क्या किया गया? ये चकदादर में लूप चैनल की पुलिया है, जिसको बंद करने के नाते उधर दूसरे साइड में खोल दिए हैं, जिसके नाते पानी काश्तकारों के खेत में जा रहा था। मेरे द्वारा संबंधित जेई से वार्ता की गई है और इसकी जांच भी कराई जा रही है, और जेई को सख्त हिदायत दी गई है किसी भी दशा में काश्तकारों के खेत में पानी न जाए, ताकि उनका फसल का नुकसान न हो, और जांच करा के अविलंब उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? योगेश्वर। कहाँ रहते हैं? खसपरी में। खाना कौन सा है? मिल एरिया। क्या हुआ है? हमारे खेतों में पानी भर गया है चकदादर लूप चैनल से, और हम लोग सिंचाई विभाग के भी चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और एनएच के जेई से 1 हफ्ते से उनसे भी कहते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं किया। उन्होंने कल जब पानी मेरे खेतों में भर गया तो उसके बाद उन्होंने कटवाने का काम किया, और पानी आज भी लगभग 50 बीघे ज़मीन डूबी है। अभी भी जांच करा ली जाए तो पानी भरा मिलेगा। कितने किसानों की ज़मीन गई? लगभग 60 किसानों की ज़मीन गई है, लेकिन हम 2 लोग इसलिए ज़्यादा परेशान है कि टोटल ज़मीन हमारी वहीं पर है। क्या क्या बोया था फसल? गेहूँ बोई थी और कुछ नहीं था। गेहूँ में पूरा पानी भरा है, उसका फोटो भी हमारे पास है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर नवागंतुक पुलिस अधीक्षक ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त तेवर अपनाते हुए कार्रवाई की है। ज्वाइनिंग के चंद घंटों में ही जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र से 36 वांछित और वारंटियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। नवागंतुक एसपी ने कहा कि शासन की प्राथमिकताएं लागू कराने का वो पूरा प्रयास करेंगे। थाना दिवस और तहसील दिवस को ज्यादा प्रभावी बनाएंगे। भूमि विवाद के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की प्राथमिकता रहेगी। साथ ही इस मौके पर और क्या कुछ कहा नवागंतुक पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल ने, आइए जानते हैं। क्या प्राथमिकता रहेंगी रायबरेली में? आज पहला दिन है आपका, किस तरह से क्या मैसेज देना चाहेंगे रायबरेली की पब्लिक के लिए? आज मैंने पुलिस अधीक्षक रायबरेली का कार्यभार ग्रहण किया है। शासन की प्राथमिकता ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि पीड़ित जो पक्ष है उसको थाने स्तर से ही न्याय मिल जाए, ताकि उसको मुख्यालय की लंबी दूरी है वो तय न करना पड़े। थाने स्तर से उनको जन सुनवाई हो जाए, और जो कानून व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के और प्रयास किए जाएंगे। विशेषकर जो महिला संबंधी अपराध है और बाल संबंधी अपराध में ठोस कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और सभी हितधारकों से मीडिया के लोग हैं, व्यापारी मंडल हैं, सभी से सहयोग लेते हुए एक और बेहतर कानून व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। सर, भूमि विवाद के यहाँ पे बहुत मामले आते हैं, उसके लिए कोई अलग से कोई कार्य योजना आप लाएंगे क्या? भूमि विवाद में जैसे कि शासन के निर्देश हैं, तहसील दिवस है और संपूर्ण समाधान दिवस है, इसमें जॉइंट टीम को भेज करके जितने भी भूमि विवाद के हैं उनका निस्तारण कराया जाएगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के प्रतिनिधि मंडल ने महाकालेश्वर ज्ञान मंदिर स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के आश्रम में पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज को निमंत्रण पत्र सौंपा तथा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आग्रह किया।
ज्ञातव्य हो कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हेतु देश भर के प्रमुख चुनिंदा संतों को अयोध्या में आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए विहिप व बजरंग दल के प्रमुख पदाधिकारी उनको ये निमंत्रण पहुंचा रहे हैं। दीपांकर जी महाराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र पाकर अपने आप में धन्य एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आइए जानते हैं इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज और प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद राजकुमार डूंगर ने क्या कुछ बताया। स्वामी जी, आज निमंत्रण भेजा गया है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? मैं समझता हूं कि मैं भाग्यशाली हूं, सौभाग्यशाली हूं। 500 सालों के संघर्षों के बाद प्रभु राम लला के दर्शन करने का सौभाग्य, निमंत्रण का आना, मैं समझता हूं कि मेरे लिए जीवन के सार्थक और सफल होने जैसा है। और ये प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कोई साधारण नहीं, ये 500 सालों के संघर्षों का निमंत्रण है, अदालत के हजारों विमर्शों का निमंत्रण है, हजारों करोड़ों परिवारों में चले विमर्शों का निमंत्रण है। मैं समझता हूं कि मेरे जीवन के लिए क्योंकि मुझे आज भी वो शब्द याद हैं बड़े गुरुदेव के, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के। वो अधिकांश ये कहते थे कि जिस दिन राम मंदिर बनेगा मैं जहां होऊंगा वहीं से प्रसन्न होऊंगा। तो मुझे लगता है आज मेरे गुरु प्रभु राम लला के चरणों में बैठकर खुश हो रहे होंगे। उनकी प्रसन्नता मेरे लिए शायद लगता है कि आत्मा के नृत्य जैसी है। आज वाकई मैं अपने आप को धन्य कृतार्थ समझ रहा हूं कि राम मंदिर का निमंत्रण प्राप्त हुआ और प्रभु राम के दर्शन शीघ्र करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर कोई व्यक्ति अयोध्या जाए, रामलला के दर्शन करे और अपने घर पर 5 दिए 22 जनवरी को जरूर जलाए। मैं बहुत कृतार्थ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ट्रस्ट का, बहुत बहुत धन्यवाद प्रांत का, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे आराध्य रामलला का। स्वामी जी, आप लगातार जिस प्रकार से आज आप पहुंचे थे निमंत्रण लेकर, जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेकर आपका अपना परिचय देते। राजकुमार डूंगर, प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत। आज देवबंद की क्रांति भूमि और इस दिव्य भूमि में पूज्य दीपांकर महाराज जी का निमंत्रण अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला जी अपने घर में विराजमान होंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का एक निमंत्रण कार्ड मैं महाराज जी को देने आया हूं। और जो अयोध्या का जो आंदोलन है वो राम जन्मभूमि का आंदोलन, वो साधु और संतों के माध्यम से और उन्हीं के नेतृत्व में ये 500 सालों का जो संघर्ष रहा वो संतों के नेतृत्व में रहा। तो अब जो ये 500 साल बाद जो हिंदू समाज को गौरवान्वित करने का जो समय आया है, तो इसमें संतों की अहम भूमिका है। और पूरे देश भर में संतों को निमंत्रण के माध्यम से और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में के शुभ अवसर पर रहने का सौभाग्य वो प्राप्त होगा। उसी निमंत्रण को लेकर मैं महाराज जी के श्री चरणों में आया हूँ। सर, कितने लोगों को संतों में 71 संत जो सूची में थे उन्हीं को निमंत्रण आया है, और उसी 71वीं सूची में महाराज जी का भी नाम था। तो उन्हीं का निमंत्रण में आज अपने प्रांत के कार्याध्यक्ष जयपाल जी, रविंदर जी, विकास जी, हम सब पूरा प्रतिनिधि मंडल महाराज जी को निमंत्रण कार्ड। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सहारनपुर के नकुड़ में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा उनके शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां यूको बैंक के 82वें स्थापना दिवस पर जैन डिग्री कॉलेज रोड शाखा पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंक के द्वारा संयुक्त रूप से हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 23 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसमें बैंक के कर्मचारी एवं ग्राहकों ने बढ़ चढ़कर अपना अपना योगदान दिया। और बैंक द्वारा अब हर 3 माह के अंतराल में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। बैंक शाखा के द्वारा केक काटकर
स्थापना दिवस का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक सिद्धांत गुप्ता ने बताया कि यूको बैंक की स्थापना 6 जनवरी 1943 को पूज्य घनश्याम दास बिरला जी द्वारा कोलकाता में की गई थी। यूको बैंक की 3280 शाखाएं समस्त भारत में फैली हुई हैं और अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रही हैं। बैंक इस समय चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है और बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 1862 करोड़ का लाभ अर्जित किया है। यूको बैंक द्वारा सरकार की सभी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। ये आपका नाम और आज किस उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगा? यूको बैंक के 82वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और पहली बार ये ब्रांच की तरफ से किया गया है। इसमें अभी तक हमारा 14 यूनिट डोनेट हो चुका है और टारगेट हमारा लगभग 30 के राउंड का टारगेट है, ये हम डोनेट कर दें। मैं परमपत्रा संस्थापक अध्यक्ष हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी। सबसे पहले तो मैं यूको बैंक को उनके 82वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अच्छी बात है कि स्थापना दिवस जब आप किसी रक्तदान करके बनाएं तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो आज यूको बैंक की तरफ से हमें 2-3 दिन पहले कॉन्टैक्ट किया गया कि हमारा स्थापना दिवस आ रहा है तो हम एक रक्तदान शिविर लगाना चाहते हैं। तो हमारी टीम से अंकित अरोड़ा जी और नमन सरेजा जी ने सर के साथ मिले और इस कैंप की एक नींव रखी है, जो कि आज सर ने मुझे बताया कि अब हर 3 महीने बाद हम इस रक्तदान शिविर को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।